आदाब। तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोडंगल में सड़क की तोसी के नाम पर छिल्ला मुबारक की शहादत, मुकामी लोगों में गम व गुस्से की लहर। मेडारम यात्रा को कामयाब बनाने के लिए सीएम रेवंत की जुस्तजू, मुसलसिल जायजा मीटिंग से जल्द ही मेडारम जाने का भी ऐलान। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चुनाव जीतने के बाद एबीवीपी में जोश खरोश। यूनिवर्सिटी में आज फाते उम्मीदवारों की आमद पर मनाया गया जश्न। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस की गश्ती गाड़ियों के स्टिकर्स की तब्दीली। तेलंगाना स्टेट पुलिस की जगह तेलंगाना पुलिस लिखा गया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी 23 सितंबर को मेडारम का दौरा करेंगे ताकि वहां जारी तरक्याती मंसूबों का फील्ड सतह पर जायजा ले सकें। अपने दौरे में वजीर आला सम्मक्का सारलम्मा मंदिर के पुजारियों से मुशावरत करेंगे और तरक्याती मंसूबे की डिजाइन की हतमी मंजूरी उनकी राय के बाद ही जारी की जाएगी। वजीर आला ने हुकाम को हिदायत दी है कि मेडारम यात्रा के कामों की निगरानी के लिए टेक्निकल कमेटी तश्कील दी जाए और हुकूमत मंदिर के मौजूदा अहाते को वसी बनाने पर भी गौर कर रही है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मेडारम की तरक्याती मनसूबाबंदी का जायजा लेने के लिए आला हुकाम के साथ इजलास रखा था। इजलास में रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, सीतक्का कोंडा सुरेखा अडलूरी लक्ष्मण, वजीर आला के मुशीर एम नरेंद्र रेड्डी, एमपी बलराम नायक, वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीनिवास राजू, एंडोमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलजा और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। मेडारम में वजीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे की तैयारियों के लिए वजीर सीतक्का सरगर्म हो गई है। इन्होंने जिला कलेक्टर, एसपी और दीगर हुकाम के साथ मिलकर सम्मक्का सारलम्मा मंदिर के पुजारियों के साथ मंसूबे का जायजा लिया। वजीर सीतक्का ने हर शोबे के काम की निगरानी खुद कर रही हैं और हुकाम को हिदायत दी है कि कोई कमी बेशी बाकी ना रहे। इन्होंने मंदिर के अहाते में किए जाने वाले कामों के लिए पादरियों की राय भी ली है और इस बात को यकीनी बनाया है कि तजावीज पर अमल दरामद हो। बीआरएस की रुकने असेंबली टी श्रीनिवास यादव की जानिब से राम गोपाल पेट डिवीजन के कस्तूरबा नगर और दीगर इलाके जात में बारिश से मुतासरा 1500 खानदानों में अशियाए जरूरिया तकसीम किए गए और इस प्रोग्राम में साबिक वजीर हरीश राव ने शिरकत की। इस मौके पर हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि हुकूमत बारिश और सैलाब से मुतासरा अवाम की मदद करने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि मानसून से कबल ही शहर में तमाम नालों की सफाई की जानी चाहिए, लेकिन हुकूमत ने नालों की सफाई नहीं की, जिसकी वजह से बारिश का पानी मकानात में दाखिल हुआ और अवाम को नुकसान का सामना करना पड़ा। हरीश राव ने कहा कि शहर हैदराबाद में 7 से 8 अफराद बारिश की वजह से नालों में बहकर फौत हुए हैं और इसकी वजह कांग्रेस हुकूमत की नाकामी है। ముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆయనే మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా ఉంటూ ఎప్పుడైనా ప్రీ మాన్సూన్ ముందు నాలాలన్నీ కూడా క్లీన్ చేయాలి. గతంలో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మా తలసాని సీనన్న, కేటీఆర్ గారు హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రీ మాన్సూన్ లో నాలాలన్నీ కూడా క్లీన్ చేసి ప్రజలకు వరద ఇబ్బంది రాకుండా చూసుకునేవాళ్ళు. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా ఉంటూ ప్రీ మాన్సూన్ లో నాలాలు క్లీన్ చేయకపోవడం వల్ల ఇవాళ హైదరాబాద్ నగరంలో అనేక బస్తీలు వరద జలాలతో మునిగిపోయి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి నిత్యావసర వస్తువులన్నీ కూడా కొట్టుకుపోయిన పరిస్థితి, అన్ని కూడా తడిసిపోయి తినడానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. అయినా ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు హైదరాబాద్ లో ఉన్నా, మున్సిపల్ మంత్రిగా ఆయనే ఉన్నా వరద బాధితులకు ఒక్క పైసా సాయం కూడా చేయలేదు. ఇవాళ హైదరాబాద్ నగరంలో దాదాపు 7-8
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के असेंबली हल्के कोडंगल से तशवीशनाक खबर है। कोडंगल में दरगाह महबूब सुबहानी, चिल्ला मुबारक और कदीम कब्रिस्तान की दीवार को तरक्याती काम के नाम पर मुनहदिम कर दिया गया, जिसके बाइस कब्रों को भी नुकसान पहुंचा। इस वाक़े पर मुकामी मुसलमानों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। एमआईएम की मुकामी सदर सुल्तान बहाउद्दीन गुलशन को एहतजाज के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया और भारी पुलिस नफरी तैनात कर दी गई। जिले मजलिसी सदर अब्दुल हादी भी मौके पर पहुंचे तो उन्हें भी गिरफ्तार करके वकराबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। सहाफियों से गुफ्तगू में अब्दुल हादी ने कहा कि रात के अंधेरे में बगैर इत्तला के मुसलमानों के मजहबी मुकामात को नुकसान पहुंचाया गया। इन्होंने वजीर आला से मुतालबा किया कि दरगाह को फौरी तौर पर दोबारा से तामीर किया जाए। वाज़ेह है कि इंतखाबात से कबल वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इस दरगाह की जियारत भी की थी। बात को सुनते ही ये बात जंगल की आग की तरह विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट की नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान तक फैल गई है। मैं रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस चीज को फौरन एक्शन लेते हुए मज़ार शरीफ वो महबूब सुबहानी के चिल्ले को वहां पर ही तामीर करें और वहां पर कब्रिस्तान की जो दीवार को मिसमार किया गया है उसकी भी तामीर करें। हम लोग असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर यहाँ पर आए हैं। अभी एसपी साहब कुछ देर में हमको यहाँ से जो अरेस्ट करके लाए हैं हमको यहाँ से छोड़ रहे हैं और हमारे सदर मोहतरम जो कोडंगल के हैं नौजवान गुलशन साहब को भी अभी 1 घंटे के अंदर छोड़ने का वादा किए हैं और हम लोग यहाँ से अब सीधा हैदराबाद जा रहे हैं सदर मोहतरम के बाद। इंशाअल्लाह आगे का लाए अमल जो भी होगा सदर मोहतरम इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं और इसके बनाने के लिए सदर मोहतरम कोशिश करेंगे और मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। कोडंगल टाउन में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया और एक रैली निकाली जिसमें उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी भी की। दरगाह महबूब सुबहानी और कब्रिस्तानों की मुनहदिमी के खिलाफ ये मुजाहरा किया गया। एहतजाजियों का इल्जाम था कि रात के अंधेरे में बगैर इत्तला के मजहबी मुकामात को शहीद किया गया। इसी दौरान पुलिस ने मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार करके स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मुकामी मुसलमानों ने मुतालबा किया कि यह काम फौरी तौर पर रोका जाए और गिरफ्तार अफराद को भी रिहा किया जाए। पहले राजनीति इतना अच्छा इलाका है, यहाँ पे मिलजुल के रहने वाला, लेकिन आप आगे यहाँ के माहौल को खराब कर दिए। इमीडिएट अगर आप उस खबरों को फिर वापस अगर नहीं पहुँचा सके तो कम से कम यहाँ पे जो काम हो रहा है लोगों मुसलमानों की जो तकलीफ के लिए शुक्रिया आप जो है माफी चाहो पहले आपको ये बताते हैं कि तेलंगाना में जो हो रहा है, जहाँ देखो फसादात हो रहे हैं, जहाँ देखो तकरीबन मुसलमानों का बिजनेस को खत्म किया जा रहा है कांग्रेस हुकूमत में, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत तकलीफ की बात है जो 200 साल के पुराने खबरें हमारे जो है चले गए, हलाल के भी है, पुराने 200 साल से लेकर आज तक के जो है तीन खबरस्तानें जो है आप रात से रात मिला लिए। क्या वजह हो सकती है? इतना क्या जरूरी था? आपके चीफ मिनिस्टर का जो पावर है वो क्या आवाम पे उतारोगे, क्या हमारी कौम पे बताओगे? तो चीफ मिनिस्टर का पावर ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले कोडंगल टाउन में सड़क की तोसी के काम के दौरान महबूब सुबहानी, चिल्ला और कब्रिस्तान को मुनहदिम करने के वाक़े के खिलाफ मुकामी मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया। एमआईएम के हल्के सदर एसबी गुलशन को पुलिस ने आधी रात को गिरफ्तार करके किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। एहतजाजी रैली में मुकामी मुस्लिम तंजीमों ने कोडंगल में अम्बेडकर गली में मुजाहरा किया और वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि चिल्ले को फौरी तौर पर दोबारा तामीर किया जाए। पुलिस ने मौके पर भारी नफरी तैनात करके मुजाहिरीन की निगरानी की। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट की 134 गश्ती गाड़ियों को तेलंगाना पुलिस के नए स्टिकर्स चस्पा किए गए हैं। पुराने स्टिकर्स पर तेलंगाना स्टेट पुलिस लिखा हुआ था, लेकिन अब नए स्टिकर्स पर तेलंगाना पुलिस लिखा हुआ है, यानी कि टीजी शामिल किया गया है। पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने हिदायत दी थी कि तमाम गश्ती और थाना गाड़ियों पर स्टिकर्स तब्दील किए जाएं और इस मकसद के लिए सिटी आर्म्ड रिजर्व हेडक्वार्टर्स ने 188 सरकारी गाड़ियों के स्टिकर्स तब्दील करने के इंतजाम किए, जिन पर स्टिकर की तब्दीली, पॉलिश, डेंटिंग और पेंटिंग के अलावा दूसरे कामों के लिए तकरीबन 1.6 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने कहा है कि यह रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसानों की जमीन और रोजगार को महफूज रखें। इन्होंने रीजनल रिंग रोड की नई अलाइनमेंट पर दोबारा गौर करने पर जोर दिया। उनका कहना है कि ऐसा मंसूबा रहे कि जिससे किसानों को नुकसान ना हो। रामचंद्र राव ने यादाद्री भुवनगिर जिले के चौटुपल मंडल के पट्टापाका गांव के किसानों से मुलाकात की। ये लोग आरआरआर की जुनूबी अलाइनमेंट में तब्दीली की वजह से मुतासिर हुए हैं। किसानों ने बताया कि मौजूदा रोड मंसूबे से उनकी जरखेज जमीनें मुतासिर हो रही हैं और उन्हें भारी माली नुकसान का सामना है। ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేసే బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వంది. అలైన్మెంట్ ఇచ్చేటటువంటి ఏదో ఆ అలైన్మెంట్ని ఇక్కడ మార్చలేదు, ఇక్కడ ఎందుకు మారుస్తున్నారు? డెఫినెట్గా దీని మతలబ్ ఉన్నది. కొన్ని రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ నాయకుల భూములు ఉన్నాయి ఇక్కడ, కాబట్టి చేస్తున్నారు అని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ భావిస్తుంది. అందుకే మేము కూడా మీతో ఉన్నాము, మేము పూర్తిగా మీకు మద్దతు పలుకుతామని చెప్పి తెలియజేస్తూ మా తరఫున కూడా మేము ప్రభుత్వానికి మా పార్టీ నాయకులు ఉన్నారు, మీతో ఎప్పటికప్పుడే మీతో కలిసే దీని మీద పోరాటం చేస్తామని చెప్పి కూడా మనం రీజనల్ రింగ్ రోడ్కి మనం వ్యతిరేకం కాదు, అదే ఉండాలి, చేయాలి. కానీ కేవలం కొంతమందికో ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్కో వాటిలో మీరు లాభం చేయాలంటే కుదరదు. మనకు ముఖ్యము రైతులు, అది కూడా సన్నకారు రైతులు, చిన్న రైతులు మనం వాళ్ళని కాపాడాలి. కానీ బడా हैदराबाद में नेकलेस रोड पर साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी के कांसे के मुजस्समे के सामने आज कांग्रेस ने एक बड़ी तकरीब मुनक्किद की। तेलंगाना बंजारा भारती की जानिब से प्रोग्राम रखा गया था। लंबाड़ा कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किए जाने की 50वीं सालगिरह के मौके पर जश्न मनाया गया। इस प्रोग्राम में शामिल अहम मेहमानों में टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, रियासती वजीर विवेक वेंकटस्वामी, डिप्टी स्पीकर रामचंद्र नायक, साबिक एमपी रविंद्र नायक और बंजारा भारती के सदर शामिल थे। सभी ने इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि इंदिरा गांधी ने मुल्क में इनकलाबी फैसले किए थे, गरीबों को जमीनें दी और बंजारों को शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया और इसी दौरान कोंडा लक्ष्मण बाबूजी की बरसी मनाई गई। और महेश कुमार गौड़ ने कहा कि इन जैसे कायदीन की कुर्बानियां और रहनुमाई तेलंगाना के लिए मशाले राह है। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले से खबर है, अश्वराव पेट में आदिवासी पूर्व गर्जना महासभा रखी गई है। इसी दौरान हजारों आदिवासियों ने हिस्सा लिया। रियासती आदिवासी संघ के हुक्म पर मुनक्किदा इस बड़ी रैली में 9 मुख्तलिफ कबाइल के हजारों अफराद रिवायती लिबास में रक्स करते और लोक साजों के साथ सड़कों पर निकले। शुरका ने मुल्क के आइन के मुताबिक गैर कानूनी लंबाड़ी, सोगाली और बंजारा कबाइल को एसटी फहरिस्त से खारिज करने का मुतालबा किया। ये रैली बद्रा चलम रोड से लेकर खम्मम रोड तक जारी रही और इसके बाद जलसे में शुरका ने अपने मुतालबात पेश किए। इन्होंने कहा कि आज़ादी के 80 साल बाद भी आदिवासी कबाइल को इंसाफ नहीं मिला और सियासी रहनुमा रिजर्वेशन में उनके हक की मुनासिब तकसीम पर नजर सानी करें। ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తులజేబర్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఇవాళ ఆదివాసీ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో అన్ని సంఘాలతో కలిపి లంబాడీలు ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించాలనే డిమాండ్ పైన భారీ ర్యాలీ కార్యక్రమం, అదేవిధంగా సభ కార్యక్రమాన్ని అశ్వారావుపేటలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ సభ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఇవాళ 1976లో అక్రమంగా లంబాడీలు ఎస్టీ జాబితాలోకి చేరి ఆర్టికల్ 342 సవరణ జరగకుండా ఇవాళ 49 సంవత్సరాలుగా ఆదివాసుల రిజర్వేషన్లు, విద్య, ఉద్యోగ, ఉపాధి, రాజకీయ రంగాల్లో మొత్తంగా కూడా ఎన్ఐటీలు, ఐఐటీలు, స్వీపర్ స్థాయి నుంచి ఐఏఎస్ ఉద్యోగాలు దోసుకుంటున్నారని, లంబాడీలు ఎస్టీలు కాదనే పోరాటాన్ని బలపరచడానికి ఇవాళ సభ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఆదిలాబాద్ నుంచి మొదలుకుంటే ఇవాళ ఈ చివరన్న అశ్వారావుపేట వరకు కూడా ఆదివాసులం ముక్త ఖండంతో ఇవాళ లంబాడీల తొలగింపే డిమాండ్ గా పోరాటం జరుగుతుంది. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆలోచించాలి. ఇవాళ నిన్న ఇందిరా పార్క్ దగ్గర కూడా లంబాడీలు సభ పెట్టి బల ప్రదర్శన కొనసాగించడం జరుగుతుంది. हैदराबाद के उपल स्टेडियम में राजीव गांधी डिसएबिलिटी T20 चैंपियनशिप 2025 का इफ्तिताह हुआ। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने बतौर मेहमान खुसूसी इस इवेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को खेलों के शाइख थे और खेलों की तरक्की के हामी कायद के तौर पर याद रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि
फोर्ट सिटी में भी उपल की तरह बैनुल-अक़वामी मेयार के स्टेडियम कायम करने का मंसूबा है। महेश कुमार गौड़ के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी खेलों की हौसला अफजाई कर रहे हैं और उनकी क़ियादत में तेलंगाना को आइंदा ओलंपिक्स तक खेलों का मरकज बनाने की मंसूबाबंदी की जा रही है। ఇదో గొప్ప కార్యక్రమం ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ వారికి క్రికెట్ టోర్నమెంట్ జరపడం అనేది ఆయా క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి వికలాంగుల మిత్రుల్ని యంగ్స్టర్స్ని ప్రోత్సహించడానికి అఖిల భారత అధ్యక్షులు లోహియా గారు, ఇక్కడ హైదరాబాద్ చాప్టర్ అధ్యక్షుడు అగర్వాల్ గారు, మా ఇర్ఫాన్ అజీజ్ గారు ఒక వినూతనమైనటువంటి ప్రోత్సాహ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ వారికి క్రికెట్ టోర్నమెంట్ యావత్ భారతదేశం నుండి 3 ఇంపార్టెంట్ టీమ్స్ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆశ్చర్యం ఏంటంటే మామూలు క్రికెటర్స్ ఏ రకంగా ఆడుతూ ఉన్నారో అదే మాదిరిగా వీళ్ళకొక వంక ఉంది అని కూడా తెలియకుండా అదే రీతిలో క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నారు. చాలా ఆశ్చర్యం గురేస్తుంది. ఇలాంటి వారిని ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तुलबा यूनियन इंतखाबात में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 19 सितंबर को होने वाले इंतखाबात में एबीवीपी ने तमाम 6 ओहदे जीतकर लेफ्ट के इत्तेहादी पार्टी को शिकस्त दी। सदर के ओहदे के लिए पीएचडी स्कॉलर शिवा पालीपू मुंतखब हुए, जबकि नायब सदर का ओहदा दिबेंद्रा के हिस्से में आया। जनरल सेक्रेटरी के लिए श्रुति प्रिया, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए सौरभ शुक्ला मुंतखब हुए, जिस पर बीजेपी क़ियादत ने कहा कि यूनिवर्सिटी में कौम परस्त नजरियात को मजबूत हिमायत हासिल हुई है। Winning is dedicated to entire student community of University of Hyderabad and each Karyakata of ABVP SLVD panel. So you might have seen after 7 years we won the elections in University of Hyderabad. Why? Because in 7 years the students of University of Hyderabad faced many issues in terms of their hostel and hostel food and their hostel infrastructures. So our entire panel, all students stood with us as they believed in us. So our entire जिले जनगांव के रघुनाथ पल्ली से खबर है, जहां मंडल मरकज में बीआरएस पार्टी मंडल कमेटी ने बड़े पैमाने पर वॉल पोस्टर्स लगाकर एहतजाज किया। इन पोस्टर्स में कडियम श्रीहरि से फौरी इस्तीफे की मांग की गई। इन पोस्टर्स में कहा गया है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत उन्हें रुकने असेंबली का ओहदा मिला, लिहाजा उन्हें फौरी तौर पर इस्तीफा देकर बाद में किसी भी पार्टी से इंतखाब लड़ना चाहिए। दौरान एहतजाज इल्जाम लगाया गया कि रुकने असेंबली अवामी मसाइल को नजरअंदाज करके जाती मफाद को तरजीह दे रहे हैं और अवाम इस तरह की सियासत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिले निर्मल के खानापुर से खबर है। खानापुर के रुकने असेंबली बोज्जू पटेल ने निर्मल जिले के कदम प्रोजेक्ट में किश्ती रानी का लुत्फ उठाया और स्कूल्स को तातीलात मिली हुई हैं और ऐसे में खानापुर असेंबली हलके के एमएलए अपने अहले खाना के हमरा यहां आए। रुकने असेंबली ने बच्चों के साथ प्रोजेक्ट में किश्ती रानी की और खूब मजा लिया। बोज्जू पटेल ने कहा कि खानदान के साथ वक्त गुजारना निहायत ही खुशगवार तजुर्बा रहा और बच्चों ने भी प्रोजेक्ट के हसीन मनाजिर का भरपूर लुत्फ उठाया। मेदक नवापेट में खवातीन के लिए मुफ्त टेलरिंग सेंटर का इफ्तिताह किया गया। मिल्ली एसोसिएशन और जमात इस्लामी के ताउन से यह सेंटर शुरू किया गया है, जिसका इफ्तिताह मेदक प्रेस क्लब के सदर डी नरेश ने किया। प्रोग्राम का आगाज मौलाना मीर आबिद अली नदवी की तिलावत कलाम पाक से हुआ। इफ्तिताही तकरीब में मिल्ली एसोसिएशन और जमात इस्लामी के जिम्मेदारान ने खिताब करते हुए कहा कि यह सेंटर खवातीन को माशी इस्तेहकाम फराहम करने का अहम जरिया साबित होगा। इन्होंने कहा कि सिलाई व कढ़ाई का हुनर न सिर्फ हलाल रोजी का जरिया है, बल्कि इज्जत व विकार के साथ जिंदगी गुजारने का भी बेहतरीन जरिया है। तेलंगाना प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट ने इतवार के रोज शमशाबाद में कार्रवाई की है। इसी दौरान 360
नॉन ड्यूटी पेड शराब की बोतलें जब्त की गई हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 14.5 लाख रुपए बताई गई। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर पवन कुमार के मुताबिक आला हुक्काम की हिदायत पर टीमों ने सुबह सवेरे चेकिंग की और मुआयना किया, जिस दौरान ये गैर कानूनी शराब पकड़ी गई। महकमे के मुताबिक इस तरह की कार्रवाइयां गैर कानूनी शराब की खरीदो फरोख्त रोकने और शहरियों को महफूज रखने के लिए की जा रही है। कोडंगल में सड़क की तोसी के नाम पर चिल्ले मुबारक की शहादत, मुकामी लोगों में गम व गुस्से की लहर। मेडारम यात्रा को कामयाब बनाने के लिए सीएम रेवंत की जुस्तजू, मुसलसिल जायजा मीटिंग से जल्द ही मेडारम जाने का भी ऐलान। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चुनाव जीतने के बाद एबीवीपी में जोशो खरोश। यूनिवर्सिटी में आज फाते उम्मीदवारों की आमद पर मनाया गया जश्न। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस की गश्ती गाड़ियों के स्टिकर्स की तब्दीली, तेलंगाना स्टेट पुलिस की जगह तेलंगाना पुलिस लिखा गया। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।